देखो भाई, जो तुम्हारा अगला चैप्टर है तुम्हारे पास रिलेशन। देखो सबसे पहले तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होता है, जानते हो, जैसे 2x प्लस 3 है तुम्हारे पास, ये तुम्हारा 3y है, और ये तुम्हें यहाँ पे लिख के दे दिया 7 और ये तुम्हें दे दिया 9। तो इनको कंपेयर कर लो, जानते हो सबसे पहली चीज, यानी 2x प्लस 3 किसके इक्वल लिखोगे, 7 के, 3y इक्वल टू लिखोगे 9, तो 2x इक्वल टू हो गया तुम्हारा 4 और y इक्वल टू हो गया तुम्हारा 3, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, ये हो गया तुम्हारा आंसर। पहला क्वेश्चन, सिंपल चीज जानते हो। अब आता है तुम्हारे पास ए साइड तुम्हें दे रखा है 1 2 3, बी साइड तुम्हें दे रखा है 4 5। सबसे पहले तुमसे बोलता है ए क्रॉस बी बताओ, इसका मतलब समझते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ साइड्स। तो यहां तुम्हें ऑर्डर्ड पेयर में लिखना है एलिमेंट, पहला ए से दूसरा बी से, तो तुम लिखोगे 1 4, फिर 1 5, फिर 2 4, फिर तुम्हारा 2 5, फिर तुम्हारा 3 4 और तुम्हारा 3 5। ये भी बिल्कुल सिंपल चीज है, जानते हो। अगर तुमसे बी क्रॉस ए बोलेगा तो पहले क्या लिखोगे, बी का एलिमेंट, यानी 4 1 4 2 4 3, अगला तुम्हारा 5 1 5 2 और 5 3, ये भी जानते हो। अगर मैं तुमसे बोलूं बी क्रॉस बी बताओ, तो पहला एलिमेंट भी बी का, दूसरा बी का, यानी 4 4 4 5 5 4 और 5 5। और मान लो यहाँ एक सेट लिख दिया सी और वो है 5, और तुम्हें बोला जाए ए क्रॉस सी बताओ, तो क्या लिखोगे 5, क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर तुमसे कभी बोले एन ए क्रॉस बी बताओ, तो इसका मतलब तुम कर लो एन ए इंटू एन बी, यानी इसमें 3 एलिमेंट या 2 एलिमेंट, तो 3 इंटू 2, तो ये हो गया 6। तो देख लो 6 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ये भी जानते हो, सिंपल चीज है, इसमें कुछ बताने का है नहीं। क्यों भाई, ठीक है, समझ गए क्या, बोलो। यस सर। अब देखो सर, यहां इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं ना ए क्रॉस बी को, आरडी में नई चीज क्या आई है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तो तुम्हारे पास में एरो डायग्राम होता है जो तुम समझते हो, और एक लैटिस मेथड होता है। लैटिस मेथड क्या होता है वो सुन लो। एरो डायग्राम तो जानते हो, जैसे आज ये ए क्रॉस बी है, इसको तुम्हें एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। ये तुम्हारा सेट है ए, ये बी है, ये 1 2 3 है, और तुम्हारा ये 4 5 है। तो 1 किससे रिलेटेड है, 4 से, 1 किससे रिलेटेड है, 5 से, 2 4 से, 2 5 से, 3 4 से, 3 5 से। तो ये तो तुम्हारे पास हो गया एरो डायग्राम, जो तुमने पहले पढ़ भी रखा है, एनसीईआरटी में भी आ चुका है। अब एक मेथड होता है लैटिस मेथड, वो क्या होता है सुनो। ये 1 2 3 है, तो यहाँ लो 1, यहाँ लो 2, यहाँ लो 3। ये 4 5 है, तो यहाँ लो 4 और यहाँ लो 5। तो देखो 1 4, तो यहाँ डिनोट कर दो, 1 5 इसको डिनोट कर दो, 2 4 ये रहा, 2 5 ये रहा, 3 4 ये रहा, 3 5 ये रहा। ये लैटिस मेथड होता है तुम्हारे पास, नई चीज। वैसे पूछेगा नहीं, क्योंकि आरडी में एनसीईआरटी में तो है नहीं। ठीक है सर, पहली एक्सरसाइज कंप्लीट, खत्म। एग्जाम्पल बताता हूं, देखते जाओ फटाफट। पहला एग्जाम्पल हो गया, देख लो। दूसरा एग्जाम्पल भी हो गया, देख लो। ए क्रॉस बी क्रॉस से बताना तुम्हें। तीसरा एग्जाम्पल भी हो गया, क्योंकि पहले तुम्हें जैसे यूनियन निकाल लो, फिर उसका क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट बता दो। ठीक है, एग्जाम्पल चौथा, अब उसमें तुम पहले सेट बनाओ। तो देखो ए तो 1 2 3 दे रखा है, बी तुम्हें बोल रखा है एक्स प्राइम नंबर है लेस देन 5, तो बी में क्या आएगा 2 और 3, और फिर ए क्रॉस बी क्रॉस से निकाल लो। अब देखो पांचवा क्वेश्चन, तुम्हें ए क्रॉस बी दे रखा है, बी क्रॉस से निकालो, उल्टा कर दो। छठा क्वेश्चन देखो, तुम्हें दे रखा है ए 1 2 और तुम्हें ए क्रॉस ए निकालना है, तो पहले ए क्रॉस ए निकालो, फिर वापस उसके साथ क्रॉस ए निकाल लो, 3 बार कर दो। मैं ये तुम्हें लिख के दिखा देता हूं, देख लो एक बार। जैसे ए तुम्हारे पास कौन सा सेट है, 1 2 है, पहले ए क्रॉस ए निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा 1 1 1 2 2 1 और 2 2। अब तुम्हें क्या निकालना है, ए क्रॉस ए। ठीक है, तो अब ये 1 2 या तो पहले लगा दो पीछे लगा दो, तुम्हारी इच्छा है। तो मैं इनको पीछे लगा रहा हूं, तो देखो पहला आएगा 1 1 1, फिर 1 2 1, फिर 2 1 1, फिर 2 2 1। अब लगा दो 2, तो 1 1 2, 1 2 2, फिर 2 1 2 और 2 2 2। कंप्लीट, ये लो, निकाल लो, सिंपल चीज है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है वो ऐसे लैंग्वेज में मत करना, वो है ऐसे, यही चीज तुम्हारी इच्छा हो तो करना, वरना छोड़ देना, नहीं आता। वो यही बोल रहा है तुम्हें। देखो सर, अगला क्वेश्चन आता है तुम्हारे पास में 8वां। तुम्हें क्या लिखा हुआ ढंग से देखो, ए जो है वो ए कॉमा बी है, और ए कॉमा बी जो है वो रिलेशन है कि 2a + b = 5,
और ए और बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी तुम्हारा होल नंबर। तो जैसे मैंने सबसे पहले ए डाला 0 तो बी आ गया 5, फिर ए मैंने डाला 1 तो बी आ गया 3, फिर ए मैंने डाला 2 तो बी आ गया 1। बस ए 3 लूंगा तो बी -1 आ जाएगा, जो कि होल नंबर में नहीं होता है। तो केवल 3 सेट मैंने सोच लो, 0 5 1 3 और 2 1, दैट्स ऑल। बोलो समझ गए क्या? इसके बाद देखो सर 9th क्वेश्चन, तुम्हें ए क्रॉस भी दे रखा है और तुम्हें बोला ए और बी सेट बताओ। तो तुम जानते हो ए क्रॉस भी दे रखा है तो पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा बी का होगा। तो ए के एलिमेंट देख लो कौन कौन से हैं, ए बी है खाली, और बी में देखो 1 3 और 2, 1 2 3, ठीक है। 10वां देख लो सेम है, तुम्हें ए क्रॉस भी दे रखा है तो ए में एलिमेंट देखो हो गए 1 2 और 3 और बी में एलिमेंट हो गए 4 और 6, दैट्स ऑल। 11वां क्वेश्चन देखो सर वो भी यही है। अब वो देखो ए क्रॉस ए है तो पहला एलिमेंट भी ए का और दूसरा एलिमेंट भी ए का। तो ए में देखो एक तो -1 हो गया, एक 0 हो गया और एक 1 हो गया, तो 3 एलिमेंट आ गए -1 0 1, और वो यही बोल रहा है ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है तो ए के अंदर 3 एलिमेंट ही तो होंगे, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देख लो सेम है। 13वां क्वेश्चन देखो सर, तुम्हें ए और बी दे रखे हैं और तुम्हें रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ग्राफिकली दैट इज बाय लैटिस। तो ये लैटिस मेथड तुम्हें सिखा दिया, देख लो। पहले ए क्रॉस भी निकाल लो फिर लैटिस मेथड ड्रॉ कर दो। ये सर देखो पूरा 12वां क्वेश्चन ये। 13वां क्वेश्चन देखो सर, सॉरी 14, इस बार एरो डायग्राम बना दो, वो तुम्हें सिखा दिया। ये लो सर 2.1 कंप्लीट, खत्म कहानी, ठीक है। चलो अगली बार आते हैं 2.2 में कुछ समझाना ही नहीं है। देखो सर पहला क्वेश्चन पढ़ो, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, तो ए क्रॉस बी निकालो, बी क्रॉस सी निकालो और उनका इंटरसेक्शन बता दो। कुछ समझाने का ही नहीं इसमें, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। आखिरी के 2 छोड़ देना, 1 और 2 लेवल जो है तुम्हारा मत करना। और अगर किसी करने की इच्छा है तो एग्जाम्पल ले लो, ए बी सी कुछ भी ले लो, तुम्हारी इच्छा हो एग्जाम्पल। और LHS निकाल लो, RHS निकाल लो, दोनों सेम आ जाएंगे, वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अब आती है सर 3rd एक्सरसाइज, रिलेशन, जो तुम्हें पहले भी सिखाई थी, दोबारा सिखा देते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तुम मुझसे ले लेना वीडियो से और तुम्हारी इच्छा हो रही। यस सर। ठीक है। देखो सर रिलेशन अब काम आएगा तुम्हारे, क्या है सुन लो। ये सेट है ए तुम्हारे पास 1, 2, 3, बी सेट है तुम्हारे पास में 3, 4, 5, 6। तुम्हें बोला आर एक रिलेशन है सच दैट फ्रॉम ए टू बी, और जो रिलेशन है तुम्हें ऐसे दे रखा है कि x बिलोंग्स टू ए है और y बिलोंग्स टू बी है, और जो रिलेशन है वो आपको दे रखा है पहला कि x लेस देन y है, यानी कि जहां एलिमेंट जो इससे छोटे हैं वो सारे लिख दो। तो देखो सर R में सबसे पहले क्या आएगा, 1 इन सबसे छोटा है, तो 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। 2 भी देखो सबसे छोटा है, तो 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, और 3, इस 3 के अलावा बाकी सबसे छोटा है, तो 3, 3 मत लिखना। तो आ गया तुम्हारा 3, 4, 3, 5 और 3, 6। ये बन गया तुम्हारा R यानी कि रिलेशन। तो रिलेशन किस पे डिपेंड करता है, इसके ऊपर। ये क्या दे रखा है ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, NCERT वाला क्वेश्चन ही कर रहा हूं मैं। अब यहां तुमसे 3 चीज पूछता है। पहला डोमेन, तो डोमेन तुम्हारे पास हो गया इसका पहले वाले एलिमेंट, तो 1 2 3। दूसरा तुम्हारा दूसरी तुम्हारे पास में रेंज, तो रेंज हो गया बाद वाले एलिमेंट 3 4 5 और 6। और एक हो गया तुम्हारा कोडोमेन, तो कोडोमेन के अंदर आता है हमेशा जो बाद वाला सेट है वो पूरा का पूरा, यानी तुम क्या लिखोगे बी। तो सर ये आपका तरीका हो गया रिलेशन निकालने का। दोबारा सुन लो, रिलेशन इस पे डिपेंड करता है। मान लो इस बार तुमने रिलेशन बदल दिया सवाल में और तुम्हें लिख दिया 2x = y, तो इस बार तुम ढंग से देखो, जब तुम यहां पर डालोगे 1 तो y आएगा 2, इधर है ही नहीं तो ले ही नहीं सकते। जब तुमने डाला 2 तो y हो गया 4, या 4 है, यानी 2 तुम्हारा 4 से रिलेटेड हो गया।
और ऐसे देखो 3 रिलेटेड हो गया 6 से। अब तुमसे बोला डोमेन बताओ, तो डोमेन हो गया तुम्हारा 2,3। तुमसे बोला रेंज बताओ, तो रेंज होगी तुम्हारे पास 4,6। तुमसे बोला को डोमेन बताओ, तो वो तुम्हारे पास क्या हो गया सर, P। ये लो, तो ये है सर तुम्हारा रिलेशन। यहां तुमसे पूछता है एरो डायग्राम बनाओ, तो एरो डायग्राम में देखो ये A है ये B है, एरो डायग्राम में ये तुम्हारा A है और ये B है। यहां लिखोगे 1 2 3, ये लिखोगे 3 4 5 6, ये तुम्हारा 1 2 3 3 4 5 6। तो देखो 1 रिलेटेड है सबसे 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 रिलेटेड है सबसे 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 रिलेटेड है 4 से 5 से 6 से। ये एरो डायग्राम हो गया। यहां बनाओगे तो 2 4 से हो गया और 3 6 से हो गया, ये एरो डायग्राम हो गया। तो ये तुम्हारा सेम एनसीईआरटी वाली चीजें लिखी, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। लेट हो गए। हाँ तो सर अब देखो एग्जाम्पल बता देते हैं तुम्हारे को, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल निकाल लो, तो वो स्टार्ट कर देते हैं। सर एग्जाम्पल पहले से ही तुम्हें स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले इनवर्स रिलेशन क्या होता है वो सुन लो। सर जैसे ये R है, तुमसे यहां बोला जाए कि सर R इनवर्स निकालो R, तो R इनवर्स का मतलब इनको उल्टा लिख दो, यानी 4,2 और 6,3, ये इनवर्स रिलेशन होता है। तो अब अगर तुमसे इसका डोमेन बोलेगा तो तुम लिखोगे 4 6, इसकी रेंज बोलेगा तो तुम लिखोगे 2 3। सोच लो आराम से, यानी इसका जो डोमेन है वो तुम्हारे पास हो गया 4 और 6, और जो उसकी रेंज है वो तुम्हारे पास हो गया 2 और 3। तो तुम सिंपल सी बात ये समझ लो कि जो R का डोमेन है वो R इनवर्स की रेंज है, जो R का रेंज है वो R इनवर्स का डोमेन है। लगा लो दिमाग, सिंपल सी चीज है। ठीक है, चलो अब आ जाओ एग्जांपल पहला। देखो सर ए सेट दे देगा 1 2 3, बी दे देगा 4 5 6। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट फ्रॉम ए टू बी, गिव रीजन इन सपोर्ट टू योर आंसर। तो सर पहला देखो R1 तुम्हारा 1 4 1 5 1 6, तो सर ये रिलेशन है। देखो रिलेशन में क्या होना चाहिए वो सुन लो, बस एक छोटी चीज। फंक्शन की कहानी तुमने सुनी है, फंक्शन के लिए अभी बात करेंगे जो भी होता है। रिलेशन में केवल एक चीज है, पहला एलिमेंट ए का और दूसरा बी का, डेट्स ऑल बस। क्योंकि रिलेशन ए टू बी है, तो पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का। अगर उल्टा दे रखा है तो वो रिलेशन नहीं है। अब इसमें देखो तुम 1 4 1 5 1 6 है, पहला एलिमेंट देख लो ए का, दूसरा बी का, तो रिलेशन है। अब दूसरे पे आ जाओ, देखो 1 5 2 4 और 3 6, दूसरा भी है। तीसरे पे आओ 1 4 1 5 3 6 2 6 और 3 4, तीसरा भी है। चौथा देखो क्या आ गया 4 2, चौथा नहीं है क्योंकि चौथा उल्टा कर दिया उसने। तो शुरू के 3 तो रिलेशन है लेकिन चौथा नहीं है, बात खत्म हो गई, सिंपल चीज। दूसरा एग्जांपल पे आ रहा हूं सर। तुम्हें बोल रखा है रिलेशन R इज डिफाइंड सच दैट फ्रॉम ए सेट ए 1 2 3 4 5 सॉरी 2 3 4 5 और बी ए 3 6 7 10 एज फॉलोज x, y बिलोंग्स टू R, x डिवाइड्स y। यानी पहला वाला सेट दूसरे वाले को डिवाइड करे। तो सर देखो पहले में सबसे पहले 2 है, तो 2 देखो बाद वाले सेट में 6 को करेगा डिवाइड और 10 को करेगा। तो एक हो गया, एक रिलेशन हो गया 2 6, एक हो गया 2 10। अगला देखो 3 3 3 6, अगला देखो सर 4 किसी के साथ होगा ही नहीं, और अगला देखो 5 10। दैट्स ऑल, बन गया रिलेशन। अब निकाल लो डोमेन, निकाल लो रेंज, निकाल लो R इनवर्स, जो पूछे सब बता दो। तीसरे पे आ जाओ सर। तीसरा रिलेशन है लेस देन का, अभी बता दिया तुम्हें, ए टू बी, तो लेस देन का बना दो सर। यानी 1 1 किससे होगा, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5, दैट्स ऑल, खत्म। R इनवर्स बोले उल्टा कर दो, रिलेशन इजी है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर। देखो अगला 4th वाला, मैंने शायद तुम्हें टेस्ट में भी दिया था, ध्यान नहीं मेरे को। देखो x, y और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 है, तो तुम्हें बताना है। और रिलेशन क्या है तुम्हारा, ढंग से देखो ऊपर, रिलेशन डिफाइन किस पे, इंटीजर्स पे। रिलेशन किस पे डिफाइन है तुम्हारा, इंटीजर के ऊपर, ठीक है। तो इंटीजर डालो सर, जैसे तुमने सबसे पहले डाला x स्क्वायर, में इधर बताता हूं, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 है। अगर x तुम लेते हो 0 तो y तुम्हें क्या लेना पड़ेगा 5, x लेते हो 0 तो y -5 भी होगा, सोचो। अगर x तुम लेते हो यहां पर 5 तो y तुम्हारे पास हो गया 0, x तुम्हारा -5 तो y तुम्हारे पास 0, सोच लो। x तुमने लिया 3
तो y तुम्हारा 4 भी हो गया, -4 भी हो गया, सोच लो। x अगर तुमने लिया -3 तो y तुम्हारा 4 भी हो गया, -4 भी हो गया, सोच लो। उल्टा कर दो, x तुमने लिया 4 तो y तुम्हारे पास 3 भी हो गया, -3 भी हो गया, सोच लो। y अगर x तुमने लिया -4 तो y तुम्हारे पास सोच लो 3 भी हो गया और -3 भी हो गया। तो ये सब बना के लिख दो सर, आराम से देख लो, बस यही बनेगा। यानी तुम्हारा रिलेशन हो गया 0 5 0 -5 5 0 -5 0 3 4 3 -4 -3 4 -3 -4 सारे आ गए। अब तुम जब इसका आर इनवर्स निकालोगे ना वो यही आएगा, तुम करके देख लेना। तुमसे डोमेन पूछा है, तुमसे रेंज पूछा है, निकालते रहो बैठे बैठे। देखो यही कर रखा उसने। 5वें पर आ जाओ। लेट आर विद द रिलेशन ऑन सेट एन ऑन ए नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय आर इक्वल्स टू a, b वेयर a + 3b इक्वल्स टू 12, a बिलोंग्स टू n, b बिलोंग्स टू n। तो यहाँ a की वैल्यू 1 मत डालो, b की डालो। b 1 डालो तो a हो गया तुम्हारा 9, b 2 डालो तो a हो गया 6, b 3 डालो तो a भी हो गया 3, बस खत्म। भाई जिसके मल्टीपल होते हैं ना वो डाला करो। अगर मान लो तुम a 1 डालते तो तुम उधर ले जाते तो 3b 11 होता, तो b 11/3 आता, तुम लेते नहीं। तो ऐसा काम ही मत करो, जो मल्टीपल है उसमें डालो तो सीधा सीधा डायरेक्ट आएगा। ये कहने का मतलब, ठीक है। अब अगला देखो, तुम खुद कर लो। 9th में क्या 6 क्या दे रखा है, a 1 2 3 4 5 6। रिलेशन a to r है। रिलेशन क्या है, y बराबर x + 1 है। x + 1 है तो वैल्यू डालो सर। पहला सेट जो तुम्हारा रिलेशन a2 ऑन सेट है तो तुमने x लिया 1 तो y 2, 2 लोगे तो 3, 3 लोगे तो 4, 4 लोगे तो 5 और 5 लोगे तो 6, दैट्स ऑल। अब x तुम 6 नहीं ले सकते क्योंकि y क्या आएगा 7, तुम्हारे पास है ही नहीं। अब इसने बोला एरो डायग्राम बनाओ तो देखो एरो डायग्राम बना दिया उसने। अब अगला देखो सर, इसमें तुम्हें फिगर दे रखा है इसने और तुमसे बोला गया है कि जब ये फिगर शो कर रहा है रिलेशन तुम्हारा सेट P और Q को, राइट द रिलेशन R इन रोस्टर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। तो सर देखो 9 रिलेटेड है 3 से भी, -3 से भी, 4 रिलेटेड है 2 से, -2 से, 25 रिलेटेड है 5 से और -5 से। तो सबसे पहले तो तुमने इसको लिख दिया तुम्हारे पास रोस्टर फॉर्म के अंदर, ये जो लिखा हुआ है 9 3 9 -3 तुमने लिख दिया। अब आता है अपने को क्या बोल रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो सब ढंग से देखो, जो पहला 9 है ना वो 3 और -3 दोनों का स्क्वायर है, तो रिलेशन लिख दो x = y²। ठीक है, x = y² लिख दिया। x बिलोंग्स टू p हो गया, y बिलोंग्स टू q हो गया। तुमसे डोमेन रेंज पूछा है, वो तो तुम्हें खुद ही दिख रहा है। डोमेन तुम्हें दिख रहा है, एरो डायग्राम से ही देख लो। डोमेन हो गया 9 4 25 और रेंज होगी तुम्हारी 5 -5 3 -3 2 -2, दैट्स ऑल। ठीक है। और अब 8 से बदल गए सवाल, एग्जाम्पल 8 से बदल गई कहानी, वो है डिफरेंट। 8 9 10 ये तीनों सवाल सर शानदार हैं। अब इसको करने से पहले तुम्हें यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं। बैठ जा, आ रहा हूँ। एक चीज और है सर, ये तुम्हारा सेट A है और ये सेट तुम्हारा B है। तुमसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B। तो उसका फार्मूला होता है, याद है क्या? फिर मैंने सिखाया था 2 की पावर n, याद नहीं है? अरे जैसे ये सेट तुम्हारा A है और ये सेट B है, तो इससे इसमें कितने रिलेशन तुम बना सकते हो? जैसे ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन, ऐसे कितने बन सकते हैं? तो वो है तुम्हारा फार्मूला 2 की पावर mn, यानी 2 की पावर तुम बना सकते हो 3 × 4 यानी 2 की पावर 12 यानी 4096 रिलेशन टोटल बना सकते हो तुम A to B में। इतना रिलेशन बन सकते हैं। ये 1 नंबर का सवाल आता है, ध्यान रखना। ठीक है। और अब आ रहे हैं सबसे बढ़िया क्वेश्चन, लो स्क्रीनशॉट ले लो सर इसका। यस सर। ठीक है, ये तुम्हें कुछ नहीं करना अभी। अब सुन लो तुम मेरी बात। पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज, एग्जाम्पल 7 तक होमवर्क सुन लो, होमवर्क बहुत सारा है। और तीसरी एक्सरसाइज में तुम्हें क्वेश्चन करने हैं 20 तक, नहीं सॉरी 19 तक, 20 तक कर लो, 20 तक सॉरी 20 तक, 21 22 बदल गए क्योंकि बस।
और ये बच्चे हुए सारे क्वेश्चन मैं करूँगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, आप तो आराम करो, बाकी सारे काम करो आप। लो दे दिया तुम्हें होमवर्क। रिलेशन एक दिन में खत्म, कल खत्म करा तुम। ठीक है भाई।